मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है घटाव और इसके भाग 5 में आज हम अभ्यास 3.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 3.2 के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम अभ्यास 3.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में अभ्यास 3.3 के प्रश्न संख्या 1 है। एक बस में 25 यात्री बैठे थे। कितने यात्री बैठे थे? 25 यात्री। इनमें से 18 यात्री उतर गए। 25 यात्री बैठे हुए थे बस में और 18 यात्री उतर गए। बताइए अब बस में कितने यात्री रहे? कि बस में 25 यात्री बैठे हुए थे, 18 यात्री उतर गए, तो आपको बताना है कि अब बस में कितने यात्री शेष रहे। तो इसे बताने के लिए आप क्या करोगे? आप संख्या 25 में से यदि संख्या 18 को घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब बस में कितने यात्री बचे हैं। तो घटाइए, यहाँ हम लिखेंगे 25 माइनस 18। 25 माइनस 18, ठीक है। अब हमें घटाव करने के लिए सबसे पहले इकाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो यहाँ पे इकाई वाले अंक 5 और 8, मतलब आपको 5 में से 8 को घटाना है। लेकिन आपको पता है कि 5 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 8 अंक बड़ा है और 5 अंक छोटा है। तो इन्हें घटाने के लिए अब हम क्या करेंगे? जो दहाई वाला अंक 2 उसके पास में एक दहाई उधार लेंगे। तो जैसे ही दहाई वाले अंक 2 ने 5 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 15, क्योंकि एक दहाई मतलब 10 प्लस 5 बराबर 15। तो अब हमारे पास में जो दहाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई? वो हो गई 15 माइनस 8। मतलब आपको संख्या 15 में से 8 को घटाना है। तो घटाइए। संख्या 15 में से 8 को घटाने के लिए सबसे पहले आपको 15 लाइनें खींचनी है। तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। अब घटाना कितना है? 8। तो 8 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हमने संख्या 15 में से 8 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा? गिनिए इनको। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो हमने संख्या 15 में से 8 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचा 7। अब जो दहाई वाले अंक 2 माइनस 1, लेकिन 2 ने जो इकाई वाला अंक था 5 उसको एक दहाई उधार दे दी थी, तो यहाँ बच गए 1। अब दहाई वाले अंक कौन कौन से हो गए? 1 माइनस 1, मतलब आपको 1 में से 1 घटाना है। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींचोगे और 1 घटाना है तो इसको काट दोगे। तो 1 में से यदि हमने 1 घटाया तो हमारे पास में कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि बस में कितने यात्री रहे। तो कितने यात्री रहे? बस में रहे 7 यात्री, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 है। एक गुब्बारे वाले के पास 25 गुब्बारे थे। कितने गुब्बारे थे? 25। उसने 17 गुब्बारे बेच दिए। 25 गुब्बारे तो उसके पास में थे और 17 गुब्बारे उसने बेच दिए। बताइए अब उसके पास कितने गुब्बारे बचे? एक गुब्बारे वाले के पास में 25 गुब्बारे तो थे और उसने 17 गुब्बारे बेच दिए। अब आपको बताना है कि उसके पास में कितने गुब्बारे बचे। ये बताने के लिए आप क्या करोगे? संख्या 25 में से संख्या 17 को आपको घटाना है, तब आपको पता चल जाएगा कि गुब्बारे वाले के पास में कितने गुब्बारे शेष बचे। तो लिखिए 25 माइनस 17। क्या लिखा? 25 माइनस 17। तो 25 में से 17 को घटाने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो यहाँ इकाई वाले अंक 5 और 7, मतलब 5 में से आपको 7 घटाना है। लेकिन हमें पता है कि 5 में से 7 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि जो 7 अंक है वो 5 से बड़ा है। तो अब क्या करेंगे? हम जो दहाई वाला अंक है 2 उससे एक दहाई उधार लेंगे और जैसे ही 2 ने 5 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 15, क्योंकि एक दहाई मतलब 10 और 10 प्लस 5 बराबर 15, ठीक है। तो अब हमारे पास में इकाई वाली संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 15 माइनस 7, मतलब आपको संख्या 15 में से 7 को घटाना है। तो इसे घटाने के लिए हमें 15 लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो खींचिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और हमें घटाना कितना है 7, तो 7 लाइन काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने 15 में से 7 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हमने संख्या 15 में से 7 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 8। ठीक है। अब जो दहाई वाले अंक है 2 - 1, तो जो दहाई वाला अंक था 2, उसने जब इकाई वाले अंक 5 को एक दहाई उधार दे दी तो यहाँ बच गए 1। अब आपको करना है 1 - 1, मतलब 1 में से 1 घटाना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे और फिर 1 घटाना, तो इसे काट देंगे। तो यदि हमने 1 में से 1 घटाया तो हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। तो आप गुब्बारे वाले के पास में कितने गुब्बारे शेष रहे? 8 गुब्बारे। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 है। एक विद्यालय में 75 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 75। आज 26 विद्यार्थी नहीं आए। एक विद्यालय में 75 विद्यार्थी पढ़ते हैं, आज 26 विद्यार्थी नहीं आए। बताइए आज कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? एक विद्यालय है, उसमें कुल बालक जो पढ़ते हैं वो है 75 और आज 26 विद्यार्थी नहीं आए हैं। तो आपको बताना है कि आज विद्यालय में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। ये बताने के लिए आप क्या करोगे? संख्या 75 में से संख्या 26 का घटाव करोगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 75 - 26। क्या लिखा हमने? 75 - 26। तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो यहाँ इकाई वाले अंक 5 और 6। कौन कौन से इकाई वाले अंक? वो है 5 और 6। तो मतलब आपको 5 में से 6 घटाना है, लेकिन हमें पता है कि 5 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 6 अंक 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? जो दहाई वाला अंक है 7, उससे एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 7 ने यहाँ 5 को एक दहाई उधार दी तो यहाँ हो गए 15, क्योंकि 10 एक दहाई मतलब 10 और 10 + 5 = 15। अब जो इकाई वाली संख्याएं वो कौन कौन सी हो गई? वो हो गई 15 - 6, मतलब आपको संख्या 15 में से 6 घटाने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 15 लाइनें खींचोगे, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। घटाना कितना है? 6, तो 6 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। यदि हमने संख्या 15 में से 6 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि हमने संख्या 15 में से 6 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 9। अब दहाई वाले अंक है 7 - 2, लेकिन 7 ने एक दहाई इकाई वाले अंक 5 को उधार दे दी थी, तो यहाँ बच गए 6। ठीक है। तो अब दहाई वाले अंक कौन कौन से हो गए? 6 - 2, मतलब आपको 6 में से 2 घटाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 6 लाइनें खींचोगे, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 और 6। घटाना कितना है? 2, तो 2 लाइनें काट दीजिए। 1 और 2। ठीक है। तो अब यहाँ कितना शेष बचा? 1 2 3 और 4। यदि आपने 6 में से 2 घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 4। तो अब आज विद्यालय में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? 49। 75 विद्यार्थी तो पढ़ते हैं, 26 विद्यार्थी आज नहीं आए, और आपको बताना था कि आज विद्यालय में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो ये हमें पता चल गया कि आज विद्यालय में 49 विद्यार्थी उपस्थित हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है। मैच जीतने के लिए 94 रन चाहिए। कितने रन चाहिए? 94। राहुल ने 56 रन बनाए। कि 94 रन तो चाहिए थे मैच जीतने के लिए, लेकिन राहुल ने 56 रन बनाए। बताइए मैच जीतने के लिए कितने रन और चाहिए? तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप संख्या 94 में से संख्या 56 को घटाओगे। तो घटाइए। 94 - 56।
ठीक है। 94 माइनस 56, जैसे ही आपने संख्या 94 में से संख्या 56 को घटाया, आपको पता चल जाएगा कि मैच जीतने के लिए कितने रन और चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो यहाँ इकाई वाले अंक 4 और 6, मतलब आपको 4 में से 6 घटाना है। लेकिन 4 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है, क्योंकि 6 अंक बड़ा है और 4 अंक छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक 9, उससे एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 9 ने 4 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 14, क्योंकि 10 प्लस 4 बराबर 14। अब यहाँ पे 14 हो गए, तो इकाई वाली संख्याएं कौन कौन सी हो गई, इकाई वाली संख्याएं हो गई 14 माइनस 6, मतलब आपको संख्या 14 में से 6 घटाना है। तो कैसे घटाओगे, सबसे पहले हम 14 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 लाइनें खींच ली। अब हमें 6 घटाना है, तो 6 लाइनों को हम काट देंगे। तो काटिए, 1 2 3 4 5 और 6। यदि मैंने संख्या 14 में से 6 घटाया, तो हमारे पास में क्या शेष रहा, तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब दहाई वाले अंक है 9 माइनस 5, लेकिन 9 ने एक दहाई इकाई वाले अंक 4 को उधार दे दी थी, तो यहाँ बच गए 8। अब हमारे पास में दहाई वाले अंक कौन कौन से हो गए, दहाई वाले अंक हो गए 8 माइनस 5, मतलब आपको 8 में से 5 घटाना है। तो सबसे पहले आप 8 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। घटाना कितना है, 5, तो 5 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3 4 और 5। यदि आपने 8 में से 5 घटाया, तो हमारे पास में शेष रहे 1 2 और 3, और 3 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो मैच जीतने के लिए 94 रन चाहिए थे, लेकिन राहुल ने 56 रन बनाए। तो हमें बताना था कि मैच जीतने के लिए और कितने रन चाहिए थे, तो रन चाहिए थे 38। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 है, एक वस्तु का मूल्य 45 रुपए। एक वस्तु का मूल्य 45 रुपए है, आपके पास में 27 रुपए है। कि एक वस्तु का मूल्य तो है 45 रुपए, लेकिन हमारे पास में केवल 27 रुपए हैं। बताइए वस्तु खरीदने के लिए कितने रुपए और चाहिए। वस्तु का जो कुल मूल्य है वो है 45 रुपए, लेकिन आपके पास 27 रुपए हैं। तो हमें बताना है कि वस्तु खरीदने के लिए और कितने रुपए हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या 45 में से यदि संख्या 27 को घटाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और कितने रुपए चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 45 माइनस 27, 45 माइनस 27। अब 45 में से 27 को घटाने के लिए हमें सबसे पहले इकाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो यहाँ इकाई वाले अंक 5 और 7, तो इन्हें घटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 में से 7 को घटाया जा सकता है या नहीं। तो हम देखेंगे कि जो 7 अंक है वो 5 से बड़ा है, इसलिए 5 में से 7 को नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक 4, उससे एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही दहाई वाले अंक 4 ने इकाई वाले अंक 5 को एक दहाई उधार दी, तो यहाँ हो गए 10 प्लस 5 बराबर 15। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में इकाई वाली संख्या है वो हो गई 15 माइनस 7, मतलब आपको संख्या 15 में से 7 घटाना है। तो घटाइए, सबसे पहले हमें 15 लाइनें खींचनी है। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। घटाना कितना है, 7, तो 7 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने 15 में से 7 को घटाया, तो हमारे पास में क्या शेष बचा, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हमने 15 में से 7 को घटाया, तो हमारे पास में शेष बचे 8। अब जो दहाई वाले अंक 4 माइनस 2, लेकिन जब 4 ने यहाँ 5 को एक दहाई उधार दे दी थी, तो यहाँ बच गए थे 3। तो हमारे पास में दहाई वाले अंक कौन कौन से हो गए, 3 माइनस 2, मतलब आपको 3 में से 2 घटाना है।
तो इसे घटाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 3 लाइनें खींचोगे, तो खींचिए 1 2 और 3, और 2 घटाने हैं तो 2 लाइनें काट दीजिए, 1 और 2। तो 3 में से यदि हमने 2 घटाया तो हमारे पास में केवल 1 शेष बचा, उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। तो अब आपको पता चला कि वस्तु को खरीदने के लिए हमें और कितने रुपए चाहिए, हमें चाहिए 18 रुपए और। ठीक है, आप जो घटाव वाले प्रश्न हैं उन्हें एक और तरीके से हल कर सकते हो। तो हम अब घटाव करने का एक नया तरीका इन उदाहरणों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो जो पहला उदाहरण है वो है रानी के पास 66 रुपए है। कितने हैं, रानी के पास 66 रुपए हैं, उसने 26 रुपए का सामान खरीदा, बताइए कितने रुपए बचे। कि रानी के पास 66 रुपए हैं, उसने 26 रुपए का सामान खरीद लिया और आपको बताना है कि उसके पास में कितने रुपए शेष रहे। तो ये बताने के लिए आप क्या करोगे, संख्या 66 में से संख्या 26 का घटाव करोगे। तो उसको आप कैसे लिखोगे, 66 माइनस 26। ठीक है, ये आपको संख्या 66 में से संख्या 26 को घटाना है और इसे घटाने के लिए आपने लिखा 66 माइनस 26। लेकिन अब हम घटाव करने का एक सरल और आसान तरीका और सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या 66 है उसको विस्तारित रूप में लिखना है या उसको खोल कर लिखना है। तो हम देखेंगे जो 66 में इकाई वाला अंक है वो है 6 और दहाई वाला अंक है 6। तो इकाई वाले अंक का मान या इकाई वाला जो 6 है उसका मान है 6 और जो दहाई वाले 6 हैं उसका मान है 60। तो उसको हमने ऐसे लिखा, या 66 को हमने विस्तारित रूप में लिखा 60 प्लस 6। अब जो दूसरी संख्या है 26, उसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम 20 प्लस 6। अब इनका घटाव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इकाई वाले अंक है उनका घटाव करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इकाई वाले अंक 6 और 6, मतलब आपको 6 में से 6 घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6। घटाना कितना है, 6, तो इन 6 लाइनों काट देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यदि हमने 6 में से 6 घटाया तो हमारे पास में बची 0 और 0 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी जो संख्या है वो है 60 माइनस 20, मतलब आपको 60 में से 20 घटाने। तो सबसे पहले हम 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बच जाएंगे। अब 6 माइनस 2, मतलब आपको 6 में से 2 घटाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 लाइनें खींचोगे, 1 2 3 4 5 6। घटाना कितना है, 2, तो 2 लाइनें काट दोगे, 1 और 2। ठीक है, तो हमारे पास में कितना शेष बचा, 1 2 3 और 4, तो हमारे पास में बचे 4। ठीक है, तो बराबर। अब 66 माइनस 26 में से हमें घटाना है। तो यहाँ पे जो इकाई वाले अंक 6 माइनस 6, मतलब आपको 6 में से 6 घटाना है। तो यहाँ पे हम 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 घटाना है तो 6 लाइनें काट देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यदि हमने 6 में से 6 को घटाया तो हमारे पास में बचे 0। ठीक है, आप जो दहाई वाले अंक है 6 माइनस 2, मतलब आपको 6 में से 2 घटाने हैं। तो वापस हम 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और 2 घटाने हैं तो 2 लाइनें काट देंगे, 1 और 2। तो हमारे पास में कितना शेषफल बचा, 1 2 3 और 4, तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो 66 माइनस 26 कितना हुआ, 40। तो 40 को हम यहाँ लिख देंगे, और 40 प्लस 0 बराबर 40। तो हमने एक नए तरीके से घटाव करना सीखा। सबसे पहले हमने संख्या को विस्तारित रूप में लिखा और फिर उनका घटाव किया। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। राजू के पास 43 रुपए थे। कितने रुपए थे, 43 रुपए। 28 रुपए का सामान खरीदा, कितने रुपए बचेंगे। कि राजू के पास में 43 रुपए तो थे, 28 रुपए का उसने सामान खरीद लिया, और अब आपको बताना है कि उसके पास में कितने रुपए बचेंगे। तो हमने कौन सा तरीका सीखा था, एक नया तरीका सीखा था जिसमें हमने संख्या को सबसे पहले विस्तारित रूप में या खोल के लिखा।
तो हम 43 को अगर विस्तारित रूप में लिखेंगे तो उसे लिखेंगे 40 प्लस 3, और 28 को हम यदि विस्तारित रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 20 प्लस 8। अब क्या करना है हमें इनका घटाव करना है, तो करिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इकाई वाले अंक उनका घटाव करना है। तो यहाँ पे है 3 और 8 इकाई वाले अंक, लेकिन हमें पता है कि 3 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 8 अंक बड़ा है और 3 अंक छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो धाई वाले अंक है या धाई वाला जो अंक है यहाँ पे जो 40 है उससे एक धाई यहाँ उधार लेंगे। जैसे ही 40 ने यहाँ इसे एक धाई उधार दी, यहाँ हो गए 13, क्योंकि 10 प्लस 3 बराबर 13। यहाँ कितने बच गए, यहाँ बच गए 30। ठीक है, अब हमें 13 में से 8 को घटाना है। तो सबसे पहले हम 13 लाइनें खींचेंगे, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, घटाना कितना है, 8, तो 8 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हमने संख्या 13 में से 8 घटाए तो हमारे पास में शेष बचे 1 2 3 4 और 5। तो 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, प्लस अब जब 40 ने एक धाई यहाँ 3 को उधार दे दी थी तो यहाँ बच गए थे 30। अब हमें 30 में से 20 घटाने हैं, तो क्या करेंगे हम, शून्य में से शून्य घटाए तो शून्य, और यहाँ 3 में से 2 घटाने हैं। तो सबसे पहले हम 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 और 3, 2 घटाने हैं तो 2 लाइनें काट देंगे, 1 और 2, तो यहाँ बचे 1। ठीक है, अब हमारे पास में थी संख्या 43। कितनी संख्या थी, संख्या 43 में से हमें संख्या 28 को घटाना था। तो यदि हम कॉलम रूप में सवाल को हल करेंगे तो ऐसे करेंगे, यहाँ संख्या या इकाई वाले जो अंक है वो है 3 और 8, लेकिन हमें पता है कि 3 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है। तो जो धाई वाला अंक है 4, उससे एक धाई उधार ली तो यहाँ 13 हो गए, और सबसे पहले हम 13 में से 8 घटाएंगे। तो सबसे पहले हमें 13 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 8 घटाना तो 8 लाइनों को काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमारे पास में क्या शेषफल बचा, 1 2 3 4 और 5। 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब जब 4 ने यहाँ 3 को एक धाई उधार दे दी थी तो यहाँ बच गए थे 3। तो धाई वाले अंक 3 माइनस 2, मतलब आपको 3 में से 2 घटाने हैं। तो 3 लाइनें खींचिए, 1 2 और 3, 2 घटाने तो 2 लाइनें काट दीजिए, 1 और 2, तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो 43 माइनस 28 बराबर 15, और 10 प्लस 5 बराबर भी 15। ठीक है, चलो और उदाहरण करते हैं। अब हमारे पास में जो संख्याएं लिखी हुई है वो है 73 माइनस 55, मतलब संख्या 73 में से संख्या 55 को हमें घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो 73 को लिखा 70 प्लस 3, और संख्या 55 को लिखा 50 प्लस 5। आप इकाई वाले अंकों को घटाएंगे हम। तो इकाई वाले अंक 3 और 5, तो 3 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 5 अंक बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो धाई वाले अंक 7, उससे एक धाई उधार लेंगे। जैसे ही यहाँ 70 ने 3 को एक धाई उधार दी, यहाँ हो गए 60 और यहाँ हो गए 13, क्योंकि 10 प्लस 3 बराबर 13। ठीक है, अब हमें 13 में से 5 घटाना है, तो घटाइए। सबसे पहले 13 लाइनें खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। घटाने कितने हैं, 5, तो 5 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5। यदि हमने 13 में से 5 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब 60 में से 50 घटाने हैं, तो यदि शून्य में से शून्य घटाए तो शून्य। अब 6 में से 5 को घटाने के लिए 6 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। घटाने 5 है तो 5 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 और 5। तो कितनी लाइन शेष बची, 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो 10 प्लस 8 बराबर 18 हो गए। अब वापस हम 73 माइनस 55 को घटाते हैं, तो घटाइए।
यहाँ हमने लिखा 73 माइनस 55। तो इकाई वाले अंक हैं 3 और 5, तो 3 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है, तो हम दहाई वाले अंक के पास में एक दहाई उधार लेंगे, तो यहाँ हो गए 13 और यहाँ बच गए 6। ठीक है, 13 में से 5 को घटाने के लिए हमें 13 लाइनें खींचनी पड़ेगी, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 5 घटाना है तो 5 लाइनों को काट दीजिए। 1 2 3 4 और 5, यदि हमने संख्या 13 में से 5 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पे। आप जो दहाई वाले अंक है 6 माइनस 5, मतलब संख्या या अंक 6 में से आपको 5 घटाना है, तो घटाइए। 1 2 3 4 5 और 6, 5 घटाना है तो 5 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 और 5, 6 में से यदि हमने 5 को घटाया तो हमारे पास में एक शेष बचा, तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास में 18। ठीक है, एक और उदाहरण हल करते हैं हम। तो इसमें जो संख्याएं लिखी हुई है वो है 60 माइनस 49, मतलब संख्या 60 में से आपको संख्या 49 को घटाना है। तो सबसे पहले हम 60 को विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो हमने लिखा 60 प्लस 0, और 49 को हमने विस्तारित रूप में लिखा 40 प्लस 9। अब इनको घटाना है तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, जो है 0 और 9। तो 0 में से 9 को नहीं घटाया जा सकता है, तो हम 60 के पास में एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 60 ने 0 को या 0 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 50। ठीक है, तो अब हमें जो इकाई वाले अंक है 10 माइनस 9, मतलब आपको 10 में से 9 घटाना है, तो सबसे पहले आपको 10 लाइनें खींचनी पड़ेगी, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 घटाना है तो 9 लाइनों को काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 में से यदि हमने 9 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 1। अब आपको घटाना है दहाई वाले अंकों को, वो है 50 माइनस 40। तो यदि हमने 0 में से 0 को घटाया तो 0, और 5 में से 4 को घटाने के लिए हम सबसे पहले 5 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 और 5, 4 घटाना है तो 4 लाइनों को काट देंगे। 1 2 3 और 4, यदि हमने 5 में से 4 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 10। तो 10 प्लस 1 बराबर 11। यदि हमने 50 में से 40 को घटाया तो हमारे पास में बचे 10, और 10 प्लस 1 बराबर 11। ठीक है, अब हम करते हैं 60 माइनस 49। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, जो है 0। तो 0 में से 9 को नहीं घटाया जा सकता, इसलिए हमने 6 के पास में एक दहाई उधार ली, यहाँ हो गए 10। तो 10 में से 9 को घटाया हमने, तो इसके लिए हमने सबसे पहले 10 लाइनें खींची, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 घटाना है तो 9 लाइनों को काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यदि हमने 10 में से 9 को घटाया तो हमारे पास में केवल एक शेष बचा, उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। 6 ने जब 0 को एक दहाई उधार दी थी तो यहाँ रह गए थे 5। अब हमें 5 में से 4 घटाना है, तो इसके लिए 5 लाइनें खींचिए। 1 2 3 4 और 5, 5 में से यदि हमने 4 को घटाया या 4 लाइनें काटी, 1 2 3 4, तो हमारे पास में वापस एक शेष बचा, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ। तो 60 माइनस 49 बराबर 11। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने एक नए तरीके से घटाव के सवालों को हल करना सीखा, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।